क्या बात है, तुम तो प्रेम में बाधा क्यों बन रही हो? प्रेम कभी बाधा का कारण नहीं बनता। प्रेम तो ताकत होता है, प्रेम कमजोरी नहीं बनता। प्रेम तो त्याग है, प्रेम आपको कभी विवशता नहीं बनता। प्रेम तो उन्नति है, प्रेम तो सोपान है, प्रेम तो जिंदगी है, प्रेम तो जीवन है, प्रेम ही सर्वस्व है, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम कभी मजबूरी नहीं बन सकता। हे राधा, तुम्हें तो पता है तुम भी प्रेम की परिपूर्ण हो और मैं भी प्रेम का परिपूर्ण हूं। क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रेम क्या चाहता है? प्रेम त्याग चाहता है, प्रेम इंतजार चाहता है। क्या तुम चाहती हो कि हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें? संसार में जाने कितने हैं जो हमारे प्रेम के लिए तरस रहे हैं, 11 वर्षों से बंदी गृह में तड़प रहे हैं। एक आस से, क्या आस है कि मेरा बेटा आएगा, मुझे मुक्त करेगा। क्या मैं अपने माता के पिता के प्रेम को भूल जाऊं? राधा, तुम ही बताओ, क्या उनका मुझ पर, मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है? क्या प्रेम नहीं है? क्या प्रेम एक दूसरे में खोने का ही नाम है? राधा, संसार में न जाने कितने ऋषि मुनि हैं जो हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों से मेरी तपस्या कर रहे हैं, मुझको एक नजर देखने के लिए श्वास ले रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या मैं तुम में खोया रहूं और तुम मुझ में खोई रहो? क्या प्रेम इतना हो सकता है? क्या इतना छोटा रूप हो सकता है प्रेम? क्या प्रेम इतना तनिक हो सकता है? राधा कुछ नहीं बोली। राधा ने कहा कि प्रभु, मैं तो यहाँ पर इसलिए लेटी हुई थी क्योंकि आप सबसे मिलकर गए, लेकिन आप मुझसे मिलकर नहीं गए। तो मैंने सोचा कि आप जाएंगे तो मार्ग से ही, अगर मैं मार्ग पर लेट जाऊंगी तो आप मेरे ऊपर से ऊपर नहीं लेके जाओ, ये रथ नहीं जा सकता। आप मुझे समझ जाएंगे, मेरे प्रेम को स्वीकार कर लेंगे, कम से कम जाते जाते तो एक झलक आपकी मिल जाएगी। इतना कहा, हृदय से लगा लिया राधा के लिए। राधा, आज मैं समझ गया कि जितना प्रेम मैं तुझसे करता हूं, उससे करोड़ों गुना, लाखों गुना, अनंत गुना प्रेम तू मुझसे करती है। इतना कहा तो राधा कहने लगी, प्रभु आप जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं बनूंगी। लेकिन कभी आपकी जब याद बहुत सताएगी तो ऐसा तो कुछ कर दो प्रभु कि मैं आपको महसूस कर सकूं। कन्हैया ने अपनी कमर पे बंधी हुई थी बांसुरी, बांसुरी को लिया और राधा जी को दे दिया। राधा, इस बांसुरी को सदैव अपने पास रखना। जब अपने अधरों पर इस बांसुरी को रखोगी तो अधर तो तुम्हारे होंगे, लेकिन आवाज मेरी होगी। जब तुम्हारे अधरों पर ये बांसुरी होगी तो तुम्हें मेरा एहसास होगा, और जब तुम फूंक मारोगी तो शब्द मेरे ही होंगे, और शब्द जब मेरे ही होंगे तो मैं सामने ही प्रकट हो जाऊंगा। मैं और तुम अलग अलग नहीं हैं, हम हैं तो एक ही। तुम अपने अनुसार जगत का कल्याण करो और मैं अपने अनुसार जगत का पालन पोषण करता हूँ। इतना कहकर राधा जी से विदा होकर कन्हैया रथ पर सवार हुए, सीधे मथुरा पहुंचे। वो राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रेम जो है वो त्याग का ही नाम है, प्रेम जो है वह तपस्या का ही नाम है। प्रेम से बड़ी तपस्या ना कोई है, ना ही कोई हो सकती है। सबसे बड़ा योग कौन है? सबसे बड़ा जो योग है ना, वो वियोग ही है। संयोग से भी बड़ा जो है वो वियोग ही तो है, क्योंकि वियोग में सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिससे प्रेम करते हैं वह ही रह जाता है, स्वयं का विनाश ही हो जाता है। अपने अंदर कुछ भी नहीं रहता, जिसका प्रेम होता है वही रह जाता है। कन्हैया मथुरा पहुंचे। मथुरा में यमुना